मनसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित साधक वृंद, परमात्मा ने हमें साधना करने का एक अवसर प्रदान किया है। जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए परमात्मा ने यह दिव्य अवसर प्रदान किया है। आज जैसे हमने वेद मंत्र में स्वाध्याय किया है, यह ऋग्वेद का मंत्र है। प्रथम मंडल के चौथे सूक्त का 5वां मंत्र है। विशेष बात बताई गई है, कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर आता है तो उसके सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। यदि हम सामान्य रूप से देखें, विचार करें, तो कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार से इतना दृढ़ होते हैं, इतना प्रबल होते हैं, उनके ऊपर बाहर के संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भले लोग उसको पागल कहें और उस पागलपन में ही उसको आनंद आता है। साधना के मार्ग पर चलने में उनको थोड़ा भी संशय नहीं होता है। कैसे व्यक्ति को? जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ऐसे अभ्यास किया है, वो अडिग रहता है। कोई व्यक्ति कितना भी कह दे तो उसके मन में थोड़ा भी संशय नहीं होता, भ्रांति नहीं होती, विचलन नहीं होता है, वो इतने दृढ़ होते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्यात्मा बहुत कम होते हैं। महर्षि दयानंद का जीवन हमारे सामने उपलब्ध है। माता पिता ने मना किया, विरोध किया, लेकिन उनको पता था कि सच्चे ईश्वर को प्राप्त किए बिना मनुष्य जीवन तो विफल है। तो माता पिता के बात को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अपने ग्रंथ में भी ऐसे लिखा है, माता पिता आचार्य यदि कभी विपरीत उपदेश दें तो उनका पालन नहीं करना है। मनुष्य जीवन हमें किस प्रयोजन के लिए मिला है, वो ईश्वर ने निर्धारण किया है, और वो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं। उनको कोई संशय नहीं होता है, कभी विचलन नहीं होता है। लेकिन जिनका पूर्व जन्म का संस्कार इतना दृढ़ नहीं है, इतना प्रबल नहीं है, अभ्यास परिपक्व नहीं है, वो मध्यम स्तर के साधक होते हैं। जैसे ही वो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, एकाएक अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते। उनके सामने साथी, मित्र, परिवारजन और भी समाज के लोग होते हैं जो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ये प्रत्यक्ष है। पहली बार यदि कोई व्यक्ति अपने वातावरण को बदलना चाहे, अपने व्यवहार को बदलना चाहे, सबके सामने ऐसी स्थिति आती है। अब कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे,
जैसे कॉलेज में अब वस्त्र वेशभूषा परिधान होता है, रहन सहन व्यवहार होता है, ऐसे ही होता है। और कोई व्यक्ति वैदिक धर्म के साथ जुड़ता है, उसको पता चलता है शिखा धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, वो जब उपनयन संस्कार करेगा, वेदारंभ संस्कार करेगा, बाल कटवाएगा, चोटी रखेगा, तो दूसरे लोग तो मजाक उड़ाएंगे। कॉलेज में कोई धोती पहनकर चले जाए तो कैसे होगा? सब लोग उसको विचित्र प्राणी जैसे देखेंगे और उसका प्रयास करेंगे, और ऐसी स्थिति घटती है। जो भी इस मार्ग में आते हैं, इस ऋषियों के परंपरा, ऋषियों के विधि विधान, नीति नियम को जीवन में धारण पालन करना चाहते हैं, उनके सामने ऐसी स्थिति आती है। लेकिन उसमें व्यक्ति घबरा जाता है और अनेक लोग कुछ काल तक रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। आज के स्वाध्याय में लेखक ने इसे प्रस्तुत किया, भाष्यकार ने, कि बहुत सारे साथी लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं, लोगों के मजाक प्रयास को देखकर सहन नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति आती। चलो, लोग जो मजाक करते वो छोड़ दीजिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं, उपासना करते हैं, अपने अंदर ही ऐसी भावना उठेगी, मैं जो ईश्वर का चिंतन कर रहा हूँ, मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, वास्तव में ईश्वर ऐसा है या नहीं है, या मैं भ्रांति में हूँ, बच्चों के मन में नहीं आएगा। जो व्यक्ति पहली बार लौकिक जीवन को छोड़कर अध्यात्म जीवन में आता है, अथवा यूं कहिए पहली बार यदि शिविर में आया है और कहीं पर उसका स्वाध्याय नहीं है, अभ्यास नहीं है, संध्या यज्ञ का परिचय नहीं है, तो ऐसे मन में विचार आ सकते हैं। ये सब बातें ऋषियों ने हमको बताया है कि मन में ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, उसमें हमको समाधान आना चाहिए। जिसके पास समाधान है वो आध्यात्मिक मार्ग में स्थिर रहेगा, और जिसके पास समाधान नहीं है वो वापस चला जाएगा। और हमारा गुरुकुल में लंबे काल का अनुभव है। स्मृति व्रतिका जी भी गुरुकुल में रही हैं। जितने लोग वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, आचार्य लोग हमारे साथ बैठे हैं, जितने लोग पढ़ने के लिए आते हैं, आधे लोग टिकते हैं, आधे नहीं टिकते। आधे से भी कम लोग ही स्थिर होकर धैर्यपूर्वक पठन पाठन करते हैं, जीवन को उसे बनाने का प्रयत्न करते हैं। बाकी सब वापस चले जाते हैं। जो वापस जाते हैं उनको हम ऐसे समझते हैं इनका पिछले जन्म का संस्कार नहीं है। जिनका पिछले जन्म का संस्कार हो वो कितना भी बाधा विघ्न आए तो स्थिर रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। मान लीजिए हमारा ही संस्कार नहीं है पिछला जन्म का, तो क्या करें? पिछला जन्म का संस्कार नहीं है तो इस जन्म में हम संस्कार बनाएंगे। यदि पिछले जन्म का संस्कार नहीं है, इस कारण से हम पलायन करते हैं, अध्यात्म को छोड़ देते हैं, तो अगले जन्म में भी हमारी यही स्थिति होगी। ब्रह्मचारी आते हैं, छोटे ब्रह्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगा, उनको तो माता पिता भेजते हैं और माता पिता के नियंत्रण में वो रहते हैं। जो परिपक्व हो गए, आयु की दृष्टि से बड़े हो गए, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता है, अपनी इच्छा से जो संचालित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये निर्णय
निर्णय करना पड़ेगा कि जीवन में कितना भी बाधा विघ्न उत्पन्न हो, मैं ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर उपासना के बहुत सारे लाभ हैं, आपको बताएंगे आगे। लेकिन एक बात दृढ़तापूर्वक धारण करना है, चाहे सृष्टि प्रलय हो जाए तो मैं ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। और जिस व्यक्ति ने ये संकल्प कर लिया, मन लगे ना लगे, वातावरण अनुकूल मिले ना मिले, परिवार में अन्य कार्य कितना भी उत्पन्न हो, हम ब्रश करते हैं ना, किसी के घर में शादी हो, विवाह हो और कोई कार्य हो, क्या ब्रश करना छोड़ देते हैं? कितना भी कार्य हो ब्रश जरूर करते। ऐसे ही निश्चित कर लेना, मुझे ईश्वर की उपासना अवश्य करनी है। बहुत कुछ नहीं है। संध्या मंत्र याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो गायत्री मंत्र से करिए। गायत्री मंत्र भी नहीं है, ओंकार का जप कर सकते हैं। ऋषियों ने हमको कहा है 24 मिनट में कम से कम 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट, दिन भर हमको 24 घंटे का समय परमात्मा ने प्रदान किया है, उसमें से 24 मिनट कम से कम निकालें। यहाँ आपको अभ्यास कराया जाता है। अकेले करने में प्रारंभिक व्यक्ति को सहजता सरलता नहीं होती। सबके साथ बैठते हैं, मिलकर करते हैं तो एक अलग प्रकार के वातावरण बनता है। सब लोग बोलते हैं तो उसमें हमको एकाग्रता करने में सहायता होती है। जो योग की ऊंची स्थिति में पहुंच गए उनको तो कोई बाधा विघ्न नहीं है। उनको कोलाहल की स्थिति में भी बैठा दें तो भी कर लेंगे, शांत एकांत स्थिति में कर लें तो भी कर लेंगे। दूसरे बोलते हैं, उनके बोलने से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कर सकते हैं। ये भी हमारा अभ्यास होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति साथ में हैं, हम उनके साथ बैठकर करें और हमारा चित्त उसी प्रकार के बना रहे जैसे हम एकांत में करते हैं। स्वामी जी महाराज ऐसे अभ्यास कराते थे। सामूहिक रूप से उपासना, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी उपासना को नहीं छोड़ना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए प्रथम आवश्यक कर्तव्य है। यदि हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ये नियम प्रथम रूप में हमको स्थापन करना पड़ेगा। चाहे कितना भी कार्य हो, कितनी भी व्यस्तता हो और कोई भी परिस्थिति हो, कुछ काल हम करें। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज की सेवा में रहते थे। कभी वो अस्वस्थ हो जाए, चिकित्सालय जाते थे, वहाँ से फिर गाड़ी में आते थे। वो कह देते अब जाने के बाद समय मिलेगा नहीं मिलेगा, गाड़ी में बैठकर ईश्वर की उपासना कर लो। ये स्वामी जी का उपदेश अभी भी काम आता है। कभी जाना होता है, विमान में जाना है, बैठे बैठे क्या करेंगे, ईश्वर की उपासना उसी समय हम कर लेते हैं। क्योंकि पहुंचने के बाद तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, कार्यक्रम होगा और भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। समय हो गया तो तुरंत भोजन करना पड़ेगा। तो ये जो समय मिलता है ये हम उसमें उपयोग कर लेते हैं। यात्रा के समय यहाँ से पंडिचेरी से चेन्नई जाते हैं, उसमें भी 3 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें भी हम 1 घंटा उपासना कर लेते हैं। तो सामान्य नियम है शांत एकांत स्थिति में बैठकर ईश्वर की उपासना करें। लेकिन कभी ऐसे परिस्थिति विशेष में हम भिन्न रूप में भी कर सकते हैं और ये शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में कहा है शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन्मा स्वस्था परिक्षीण वितर्क जाला। चाहे शैया में लेटा हुआ हो, चाहे आसन पर बैठा हुआ हो अथवा रास्ते में चलता हुआ हो, वो व्यक्ति
ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता है। ये शास्त्र का विधान है। तो किसी भी परिस्थिति में हमको ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी है, पहला काम है। ईश्वर से जुड़ते हैं तभी आध्यात्मिकता बनी रहती है। और जिस दिन ईश्वर उपासना छोड़ देते, बंद कर देते हैं, एक उल्टा संस्कार हमारे अंदर पड़ जाता है। एक दिन ईश्वर उपासना बंद करने से कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो जाएगी, लेकिन एक संस्कार पड़ जाएगा। क्या संस्कार पड़ेगा? कि उपासना ना करने से भी काम चलेगा। ये एक मानसिकता बन जाएगी। ये पहले कभी अति आवश्यक के कारण से, व्यस्तता के कारण से एक दिन उपासना छूटेगी, फिर आगे ऐसी स्थिति बढ़ती जाएगी। महीने में 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 10 दिन, ऐसी स्थिति बन जाएगी। फिर ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति अन्य कार्य में इतना व्यस्त होता है, उपासना के लिए समय निकाल ही नहीं पाता। हम सब इस शिविर में आए हैं। शिविर तो अन्य जगह भी होते हैं, बहुत जगह होते हैं, लेकिन हमारा ये आध्यात्मिक शिविर है। व्यक्तित्व में आध्यात्मिक व्यक्तित्व को हम विकसित करने आए हैं। आपका यहाँ आगमन ही ये सिद्ध करता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। नहीं तो व्यक्तित्व विकास के लिए तो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाए जाते हैं, वो लाखों रुपया फीस लेते हैं, लोग सीखने जाते हैं। और क्या सीखते हैं? कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाए, कैसे अपने कार्यकुशलता को बढ़ाए और कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव डालें। आप उन शिविरों का चयन न करके वैदिक विद्या केंद्र में आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर को चयन किया है। और आपका इस व्यक्तित्व के लिए नियम है 24 मिनट तक कम से कम निकालना। यहाँ तो नियम से कराया जाता है, अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ 24 मिनट। घर में जाएं तब भी आपको 24 मिनट कम से कम करना है। और दोनों समय आप 24-24 मिनट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और जिन्होंने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि मुझे तो मुक्ति की प्राप्त करनी है, उसके लिए 1-1 घंटा का नियम है। ये द्योतक है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जो व्यक्ति अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऋषियों ने विधान किया कम से कम 1-1 घंटा न्यूनातिन्यून ध्यान अवश्य करें। बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया था तो स्वामी सत्यपति जी लेट कर उपासना करते, लेकिन उपासना नहीं छोड़ी उन्होंने। मैंने लंबे काल तक उनके सानिध्य में रहा, स्वस्थावस्था में, रुग्णावस्था में, वृद्धावस्था में, और जब वो चलने फिरने में समर्थ होते थे, हमसे पहले उठ जाते थे। 3 बजे से पहले उठ जाते थे। उनका बहुत लंबा अभ्यास रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए, स्वामी जी महाराज ऐसे बैठते थे ध्यान में जब स्वस्थ थे, उस समय की चर्चा कर रहा हूँ। 3 घंटे तक बिना हिले डुले बैठते थे। और कभी किसी गृहस्थ के घर में गए, बैठ गए, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वामी जी के कोई अघटन तो नहीं हो गया। बिल्कुल हिलने ही नहीं, 3 घंटे तक बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठे। माता ईश्वर देवी जी रहती थी, वो आँख सुना रही थी कि 3 घंटे तक बैठ गए। हमको बड़ा संशय हो गया, पता नहीं स्वामी जी को कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे वो सोच रहे थे। और बैठ गए तो बैठ गए, बाल मिस, और ऐसे ही सिखाते थे। तो ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति प्रेम, और स्वामी सत्यपति जी के जीवन को हमने देखा। उनके ऊपर कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता इस व्यक्ति में ये दोष है। मुझे जो समझ में आया, इतना आदर्श व्यक्तित्व,
कभी अहिंसा का भंग नहीं किया, कभी सत्य का उल्लंघन नहीं किया, कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, ऐसे आदर्श व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है। किस कारण से हुआ? ऐसी ऊंची स्थिति, उन्नत स्थिति आज आपको बताएंगे। योग के द्वारा लाभ क्या होता है और योगी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, उसके ऊपर हम अपराह्न कक्षा में चर्चा करेंगे। उसका मुख्य कारण है ईश्वर उपासना। एक दिन में मैंने स्वामी जी को नहीं देखा जिस दिन उन्होंने उपासना ना की हो। ना करना तो दूर की बात है, दोनों समय करते थे और हम सेवा में रहते थे। सामान्य स्थिति में तो कम कार्य होते थे, लेकिन जब रुग्ण हो जाते थे, सुबह से करना कार्य शुरू हो जाता था और रात तक चलता था। बीच बीच में कोई ना कोई कार्य होता था। कभी कोई आवश्यक कार्य हो गया तो उपासना बीच में छोड़नी पड़ती थी। तो कहा करते थे, अभी कितनी देर तक आपकी उपासना हो गई? हमने कहा 1 घंटा अभी पूरा नहीं हुआ, 40 मिनट हो गया, 20 मिनट बाकी है। क्या 20 मिनट बाद में कर लेना। मतलब मैं आपको कहना चाहता था, स्वामी जी हमको पास में रखते थे और हमेशा 1 घंटा उपासना करने के लिए कहते थे। कभी किसी कारण से कम हो जाए तो फिर बाद में फिर उपासना करके उस समय को आपूर्त करना। जब हमको वो ऐसे करते थे, कहते थे, वो खुद कितना करते होंगे। ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और सिद्धांत के अनुकूल हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो ईश्वर ही हमें उस प्रकार का विश्वास प्रदान करते हैं। उपासना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और कुछ भी हो जाए स्थिति, भले मन लगे न लगे, हम घर में हो, बाहर में हो, यात्रा में हो, अनुकूल स्थिति में हो, प्रतिकूल स्थिति में हो, उपासना को यदि हम करते रहते हैं तो परमात्मा से हमको शक्ति मिलती है। योग दर्शन में 2 प्रकार के योगियों का वर्णन किया है, एक भव प्रत्यय योगी और एक उपाय प्रत्यय योगी। भव प्रत्यय योगी वो होते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार दृढ़ है, प्रबल है। उनको तो कहना ही नहीं पड़ेगा, उनको कहना नहीं पड़ेगा 4 बजे उठो, उनको कहना नहीं पड़ेगा व्यायाम करो, उनको कहना नहीं पड़ेगा उपासना करो, उनको कहना नहीं पड़ेगा आप यज्ञ में आए, उनको कहना नहीं पड़ेगा सदाचरण करो। वो तो भव प्रत्यय है, पिछले जन्म से ही इतना दृढ़ है, इतना परिपक्व है, इतना नियमित है। जिनका ऐसे नहीं है उनको उपाय प्रत्यय कहते हैं। और उनके आरंभ कहाँ से होता है? पहले कह दिया श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ सामान्य रूप से सत्य को धारण करने श्रद्धा है, लेकिन जो परम सत्य है वो है परमात्मा। परमात्मा के प्रति विश्वास ही श्रद्धा है, बाकी श्रद्धा तो गौण है। और जिसके अंदर ये श्रद्धा है तो महर्षि व्यास जी कहते हैं, सा श्रद्धा जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। वो जो श्रद्धा है वो माँ के तुल्य कल्याणकारिणी होती है, योगी की रक्षा करती है। जैसे छोटा बच्चा है, बच्चे की चिंता नहीं होती है बच्चा क्या करता है, वो तो छोटा है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, माँ ही उसकी सुरक्षा का दायित्व लेती है। ऐसे ही यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो गई तो ईश्वर स्वतः ही आपको अपने गोदी में उठा लेगा और आपको स्वतः वो बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए हमें समर्पण और श्रद्धा की आवश्यकता है और उसका प्रारंभ होता है हम उपासना करते हैं। और कुछ भी स्थिति हो, हम यदि उपासना को एक नियम को दृढ़तापूर्वक नियम पूर्वक पालन करते हैं, आपको देखेंगे कुछ वर्षों के अंदर ही आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसा आपका व्यक्तित्व बनेगा जो आप
कल्पना नहीं कर सकते। पीछे के जिसके अंदर जितना क्लेश है, संस्कार है, वो धीरे धीरे क्षय होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, लेकिन एक दिन निश्चित समाप्त हो जाएगा। कब होगा? जब हम ईश्वर की उपासना को श्रद्धापूर्वक करते हैं। तो हम सब ईश्वर की उपासना करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।